क्या हनुमान जी सच में देर करते हैं या यह आपकी परीक्षा होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार भगवान हनुमान से प्रार्थना करते हैं लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होने में देर हो रही है? क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आखिर हनुमान जी आपकी सुन क्यों नहीं रहे? या फिर क्या यह सिर्फ देर नहीं बल्कि आपकी परीक्षा है? सच्चाई क्या है? यह जानना हर उस भक्त के लिए जरूरी है जो कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहता है। एक छोटे से शहर में रहने वाला अर्जुन नाम का एक युवक था। अर्जुन बचपन से ही भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार को मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना और सच्चे मन से प्रार्थना करना उसकी आदत थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी। उसने पढ़ाई पूरी की लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। कई बार उसने इंटरव्यू दिए लेकिन हर बार आखिरी समय पर उसे असफलता ही मिली। हर असफलता के बाद वह मंदिर जाता, हनुमान जी के सामने बैठकर कहता, प्रभु मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, फिर मेरी मदद में इतनी देर क्यों? धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या भगवान उसकी सुन नहीं रहे? क्या उसकी भक्ति में कमी है या फिर सच में भगवान देर करते हैं? एक दिन वह बहुत निराश होकर मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप बैठा रहा। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने अर्जुन की उदासी देखी और पूछा, बेटा क्या बात है? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी और आखिर में एक ही सवाल पूछा, बाबा हनुमान जी, मेरी मदद में देर क्यों कर रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान देर करते? अर्जुन ने कहा, जब सब कुछ सही होने में इतना समय लग रहा है तो और क्या कहूं। तब संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। वह रोज पानी देता था लेकिन कुछ दिनों तक कोई पौधा नहीं निकला। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि बीज खराब है। लेकिन कुछ समय बाद वही बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया। अगर किसान अधीर होकर बीज को बीच में ही निकाल देता तो क्या उसे कभी फल मिलता? अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, भगवान भी उसी किसान की तरह काम करते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हें उसका फल तब मिलता है जब समय सही होता है। यह देर नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी होती है। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल था, अगर यह परीक्षा है तो कब तक? समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी कोशिशें जारी रखी और साथ साथ भगवान पर विश्वास भी बनाए रखा। अब वह पहले की तरह अधीर नहीं होता था। वो समझ चुका था कि हर चीज का एक सही समय होता है। एक दिन अचानक उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया और इस बार उसे नौकरी मिल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि अगर उसे पहले ही नौकरी मिल जाती तो शायद वह उस स्तर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं था। इन दिनों की कठिनाई ने उसे मजबूत बनाया, उसे धैर्य सिखाया और जीवन की सच्चाई समझाई। यहीं पर उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। हनुमान जी देर नहीं करते बल्कि हमें सही समय के लिए तैयार करते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना कारण कष्ट नहीं देते। कई बार जो हम देर समझते हैं वह वास्तव में हमारी परीक्षा होती है। ये परीक्षा हमारे विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति की होती है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान का विश्वास भी कमजोर हो सकता है और वह भगवान की असली शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाएगा। कहा जाता है कि जब भगवान किसी भक्त को कुछ बड़ा देना चाहते हैं तो पहले उसे उस योग्य बनाते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। अर्जुन अब हर किसी को यही समझाता है कि जब जीवन में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो तब भगवान पर शक करने की बजाय अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही समय होता है जब भगवान हमें अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कुछ चीजें देर से हो रही है तो इसे अपनी हार या भगवान की अनदेखी मत समझिए। हो सकता है यह आपके जीवन का सबसे जरूरी समय हो, जब भगवान आपको किसी बड़ी खुशी के लिए तैयार कर रहे हो। याद रखिए, हनुमान जी कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वह हर पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना होता है। अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं होती।
बल्कि यहीं से उसकी असली समझ शुरू होती है। नौकरी मिलने के बाद भी उसके जीवन में चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। पहले वह हर परेशानी को भगवान की देरी समझता था, लेकिन अब वह हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि जब जब वह टूटने के करीब होता था, उसी समय कोई ना कोई रास्ता अपने आप खुल जाता था। एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे दी गई। यह काम इतना मुश्किल था कि कई अनुभवी लोग भी उसे करने से डर रहे थे। अर्जुन के मन में भी डर आया, लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय हनुमान जी को याद किया और मन ही मन कहा, प्रभु, अगर आपने मुझे इस स्थिति में रखा है तो जरूर आप मुझे इसे पार करने की ताकत भी देंगे। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कई बार ऐसा लगा कि अब यह काम नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में मदद मिलती गई। आखिरकार उसने वह काम पूरा कर लिया और पूरे ऑफिस में उसकी सराहना होने लगी। उस दिन अर्जुन को एक और गहरी बात समझ आई। हनुमान जी सिर्फ हमारी समस्याओं को दूर नहीं करते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम खुद अपनी समस्याओं का सामना कर सके। यही असली कृपा होती है। अगर भगवान हर बार तुरंत हमारी परेशानी खत्म कर दे तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों में भी वही बदलाव देखना शुरू किया। उसका एक दोस्त था जो हर समय शिकायत करता रहता था कि भगवान उसकी सुनते नहीं है। अर्जुन ने उसे अपनी कहानी सुनाई और कहा, तुम भगवान से सिर्फ मांगते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि वह तुम्हें किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके दोस्त ने भी यह बात मानी और धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। असल में जब इंसान मुश्किल समय से गुजरता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह भगवान से दूर हो जाए या फिर और करीब आ जाए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वही असली भक्त होता है, और ऐसे ही भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो सके। अर्जुन अब समझ चुका था कि भगवान की देर असल में एक तैयारी होती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे बार बार थपथपाता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। उस समय दर्द जरूर होता है, लेकिन वही दर्द आगे चलकर ताकत बन जाता है। अब अर्जुन हर मंगलवार मंदिर जाता, लेकिन उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वह कहता था, प्रभु मेरी समस्या दूर कर दो, लेकिन अब वह कहता था, प्रभु मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हर समस्या का सामना कर सकूं। यही बदलाव उसकी असली जीत थी। कई बार जब वह अपने पुराने दिनों को याद करता तो उसे हंसी आती कि वह कैसे छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था और सोचता था कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। लेकिन आज उसे महसूस होता था कि भगवान हर पल उसके साथ थे, बस वह खुद ही समझ नहीं पा रहा था। और यही सच्चाई हर भक्त के जीवन में लागू होती है। जब हमें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, तब असल में वह हमारे जीवन की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। वह हमें धैर्य सिखा रहे होते हैं, विश्वास सिखा रहे होते हैं, और सबसे जरूरी हमें हमारे असली रूप से परिचित करवा रहे होते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कुछ चीजें रुक गई है, अगर आपकी प्रार्थना का जवाब देर से मिल रहा है, तो निराश मत होइए। यह समय आपके हारने का नहीं, बल्कि मजबूत बनने का है। हो सकता है भगवान आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हो जो आपने अभी तक सोची भी नहीं है। याद रखिए, हनुमान जी कभी देर नहीं करते। वह हमेशा सही समय पर ही कृपा करते हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो वह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। बस जरूरत है तो एक चीज की, अटूट विश्वास और धैर्य की। समय के साथ अर्जुन के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो उसकी सोच और विश्वास में था। अब वह हर घटना को भगवान की योजना का हिस्सा मानने लगा था। एक दिन ऐसा आया जब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सामने खड़ी थी। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस का काम और अस्पताल के चक्कर, सब कुछ एक साथ आ गया। यह वही समय था जब पहले वाला अर्जुन टूट जाता, घबरा जाता और भगवान से शिकायत करता कि अब क्यों, अभी क्यों। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने खुद को संभाला। रात को अस्पताल के बाहर बैठकर उसने आंखें बंद की और हनुमान जी को याद करते हुए धीरे धीरे बजरंग बाण का पाठ करने लगा। उसके शब्दों में इस बार कोई मांग नहीं थी, बस एक विश्वास था।
उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मैं समझ चुका हूं कि आपकी हर परीक्षा के पीछे कोई कारण होता है। बस मुझे हिम्मत दीजिए। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में मदद मिलती गई। कभी डॉक्टर सही समय पर मिल गया, कभी किसी पुराने दोस्त ने आर्थिक मदद कर दी, कभी ऑफिस से छुट्टी मिल गई। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि भगवान सीधे आकर चमत्कार नहीं करते, बल्कि लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से रास्ते बनाते हैं। इसी कठिन समय में अर्जुन ने एक और गहरी सच्चाई समझी। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह हर पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने भी कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। उस दिन अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वो मंदिर गया, हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ और कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, प्रभु, अब समझ आया कि आप देर नहीं करते। आप सही समय का इंतजार करते हैं और उस समय तक हमें मजबूत बनाते रहते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन का विश्वास अटूट हो गया। अब उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में हर दिन भगवान की उपस्थिति महसूस करता था। उसने अपने अनुभव से यह समझ लिया था कि भगवान की कृपा का मतलब सिर्फ समस्या का खत्म होना नहीं है, बल्कि उस समस्या के दौरान भी हमें संभाल कर रखना है। धीरे धीरे अर्जुन अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। जो लोग पहले छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते थे, वे अब उससे सलाह लेने आते। अर्जुन हर किसी से यही कहता, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, तो एक बार रुक कर सोचो। शायद वह तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को नजरअंदाज नहीं करते। वह हर प्रार्थना सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं और हर दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और उसी समय देते हैं जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी इंतजार है, अगर आपकी प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं मिला है, तो इसे अपनी हार मत समझिए। यह समय आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी भक्ति की परीक्षा है। और याद रखिए, जो इस परीक्षा में सफल होता है, उसे भगवान ऐसा फल देते हैं जो उसकी कल्पना से भी बड़ा होता है। बस अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि वही विश्वास आपको हर कठिन समय से बाहर निकालने की ताकत देगा, और वही विश्वास आपको भगवान के और करीब ले जाएगा। अंत में अर्जुन की कहानी हमें एक ऐसी सच्चाई समझाती है जिसे हर भक्त को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में आने वाली हर देरी, हर रुकावट और हर परेशानी दरअसल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपने पूरे सफर को देखा, तो उसे साफ समझ आया कि अगर उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती, तो शायद वह कभी इतना मजबूत, धैर्यवान और विश्वास से भरा इंसान नहीं बन पाता। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि हनुमान जी कभी देर नहीं करते। वे सही समय का इंतजार करते हैं, और उस सही समय तक वे अपने भक्त को अंदर से तैयार करते रहते हैं, उसे धैर्य देते हैं, हिम्मत देते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर और भगवान पर भरोसा करना सिखाते हैं। अर्जुन अब हर दिन अपने जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। उसने समझ लिया था कि असली चमत्कार तब होता है जब इंसान कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर निकलता है। यही हनुमान जी की सच्ची कृपा है। वह हमें सिर्फ बचाते नहीं, बल्कि हमें ऐसा बना देते हैं कि हम हर संकट का सामना कर सकें। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कोई इच्छा पूरी होने में देर हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, तो एक बात हमेशा याद रखें, हनुमान जी आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे बेहतर है। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब उनकी कृपा बरसती है तो वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगर आप भी हनुमान जी में अटूट विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखे जय बजरंगबली, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे
जो आज अपने जीवन में निराश है। हो सकता है आपकी एक शेर किसी के विश्वास को फिर से जगा